Hello students, good afternoon. I hope you all are good and you all might have seen the previous videos of chapter number 11, Agriculture of India. In our last video, we have completed the plantation crops, and the last was horticultural crops, which I explained you, and today we are going to continue with the livestock rearing on page number 112. So be ready with your textbook, everyone. ओके चलो। लाइव स्टॉक रेयरिंग, लाइव स्टॉक मतलब कैटल्स, जो फार्मर्स अपने फार्म्स के लिए जो भी कैटल्स है या फिर दूसरे फार्म एनिमल्स है जिसको वो पालते हैं उसको हम लाइव स्टॉक रेयरिंग कहते हैं। Livestock are domestic animals such as sheep, goat, and cow that are brought up on farms for commercial purposes. Some of the uses of livestock are given below. Livestock वो domestic animals है जैसे कि sheep, cow, buffaloes, ox, goats, etc. जो फार्मर्स अपने फार्म्स में कमर्शियल पर्पस के लिए करते, कमर्शियल पर्पस के लिए उसमें से कुछ निकाल के बेचने में, ओके उसमें से कुछ भी कुछ फॉर एग्जांपल शिप में से वो वूल निकाल के बेचते हैं, गोट में से गोट, बफेलो एंड काउ में से मिल्क बेचते हैं। उसी तरह से ऑक्स होते हैं जो फार्मिंग में उनको प्लाविंग के लिए काम आते हैं फील्ड में। ये सारे एनिमल्स को वो लोग रेयर करते हैं, मतलब पालते हैं। क्या क्या वो लोग यूजेस में आते हैं ये हमें यहाँ पे बताया है। Manure from the waste of cow, buffaloes and goats is added to the soil to improve its quality. This manure is called a organic fertilizer. Manure मतलब खातर, ओके तो काउ में से, बफेलो में से, गोट में से उनके जो डंग्स निकलते हैं ना, वो सारे उसका वेस्ट जो निकलता है वो सारी चीजें सॉइल के इम्प्रूव, सॉइल को अच्छी बनाने के लिए यूज होता है। उसको हम वो जो काउ में से उनका वेस्ट को हम सॉइल में यूज करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। Milk from cows and buffaloes is very nutritious for human being. In some places people drink the milk of camels and goats. हमारे घर में मिल्क आता है काउ एंड बफेलोज में जो हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस है, ओके और जो जिससे हमारे हड्डियां कैल्शियम मिलता है जिससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। कई जगह पे तो गॉट एंड कैमल्स का मिल्क भी यूज होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना उसको कई बार गॉट का मिल्क देते हैं। एनिमल स्किन इज यूज फॉर मेकिंग लेदर गुड्स। एनिमल्स की स्किन से लेदर्स भी बनाए जाते हैं जिससे डिफरेंट लेदर गुड्स बनाते हैं। The wool of some animals is used for making sweater, carpets and so on. Wool, sheep में से जो wool मिलता है उसमें से sweaters और carpets बनती है। The famous pashmina shawls are made from the wool of sheep. देखो आपकी बुक में ये ब्लू कलर का पश्मीना शॉल जो कश्मीर की फेमस शॉल होती है वो शीप के वुल में से बनती है। वो जो बहुत फेमस पश्मीना शॉल है, ये हमने पहले भी कश्मीर की पश्मीना शॉल के बारे में स्टडी किया है। एग्स फ्रॉम चिकन एंड डक्स आर रिच इन प्रोटीन। चिकन एंड डक्स हमें एग्स देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है। द मीट ऑफ सम एनिमल्स ईटन बाय पीपल, इट इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन्स। जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं वो गॉट का, शिप का, बफेलो काउ का मीट भी खाते हैं जिसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे एनिमल्स जो ऑक्स है वो फील्ड में प्लॉइंग के लिए यूज होते हैं। फिर आपको पश्मीना क्लोथ, पश्मीना शॉल एंड क्लोथ्स के बारे में जो भी बताया जो शिप के वुल में से बनती है उसका पिक्चर है। एंड डिफरेंट एग्स, जो डक्स के, चिकन के जो एग्स होते हैं डिफरेंट पोल्ट्री में, जहाँ पे डक्स एंड चिकन्स रहती है वो पोल्ट्री कहलाती है। वो डिफरेंट एग्स देख रहे हो, आपको व्हाइट, क्रीम, ब्राउन सब कलर के एग्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हो गया लाइव स्टॉक रेयरिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट फूड्स है जो फार्म में ग्रो होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स होते हैं, लाइव स्टॉक है, उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी कर ली।
अब कई बार फार्मर्स को एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, कई बार फार्मर्स को एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स क्या है? द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया फेसेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स: uncertainty in rainfalls, lack of irrigation facilities, low productivity, low yield and low profits. सबसे मेन जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में वो है अनसर्टेनिटी इन रेनफॉल। हमारे यहाँ पे स्पेशली हमारे गुजरात में और इंडिया के कई ऐसे पार्ट है जहाँ पे रेनफॉल अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब कुछ फिक्स नहीं होता कि कितना रेन आएगा। अगर अच्छा रेन आएगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी यील्ड अच्छी होगी। अगर हमारे वो साल रेन अच्छा नहीं होता तो फार्मिंग अच्छे से नहीं होती, कोई भी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। सेकंड है लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जब रेन का सीजन चला जाता है तब फार्मिंग में हमें इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत होती है। इरिगेशन मतलब पाइप से कैनाल से पानी हमारे फार्म्स में देते हैं। अगर वो फैसिलिटी ठीक से ना हो, हमारे फार्म्स में पाइप से पानी ठीक से नहीं पहुंचता है, तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी में, हमारे क्रॉप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं होते। लो प्रोडक्टिविटी, लो यील्ड यानी लो प्रॉफिट का मतलब है अगर रेनफॉल अच्छा नहीं है, अगर इरिगेशन अच्छी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी क्रॉप से वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। लो यील्ड मतलब क्रॉप्स कम, यील्ड मतलब क्रॉप्स वो कम ग्रो होंगे, अच्छे से जितने अच्छे से उसको ग्रो होना चाहिए वो नहीं होंगे। इससे फार्मर्स को प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि जितना अच्छा क्रॉप्स उतना अच्छा प्रॉफिट। अगर कम क्रॉप्स अच्छे से होंगे, फॉर एग्जांपल वीट का क्रॉप है कि राइस का क्रॉप है, अगर वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी या रेनफॉल नहीं होगा तो वो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो ही नहीं होगा। तो अच्छे से नहीं होगा तो प्रॉफिट भी उनका लो हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब जब वो बेचने के बाद उनको जो पैसे मिलते हैं उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है ये हम जानते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इनिशिएटिव मतलब स्टेप लेना। गवर्नमेंट हमारे एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है। To remedy the problem faced by the agriculture sector, the Government of India has undertaken some initiatives. The few of these initiatives are discussed below. जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, कुछ स्टेप्स लिए हैं। वो सारे स्टेप्स तो यहाँ पे डिस्कस नहीं है, लेकिन जो भी मेन स्टेप्स है, मेन इनिशिएटिव्स है वो यहाँ पे डिस्कस्ड किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, with the help of multi-purpose project, more areas have been brought under cultivations and irrigation. फार्मर्स को बहुत ज्यादा जगह क्रॉप्स ग्रो करने के लिए और इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए हमारी गवर्नमेंट ने दी है। पहले क्या होता था कि उनके फार्म्स कम होते थे, उनकी फील्ड कम होती थी, तो भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने फार्मर्स को और जगह देके फार्म्स बड़े कर दिए हैं, जिससे कल्टीवेशन क्रॉप्स भी ज्यादा ग्रो हो सकते हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज भी ज्यादा कर सकते हैं। Best fertilizers and manure have been made available for farmers for improving the quality of the soil. हमारी सॉइल जो भी जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो सॉइल तभी भी अच्छी रहेगी जब उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, जिसको हम खातर कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मतलब खातर, वो अच्छी क्वालिटी का हो। जितने अच्छी क्वालिटी का हम डालेंगे हमारे फील्ड के अंदर, हमारे सॉइल के अंदर, उतना अच्छा ग्रो होगा हमारा क्रॉप्स और साथ साथ हमारी सॉइल भी उतनी अच्छी रहेगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने फार्मर्स को उस तरह के फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर अवेलेबल किए हैं कि जिससे उनकी सॉइल और उनके क्रॉप्स अच्छे क्वालिटी के हो सके। दिस इंक्रीज येल्ड पर एकड़। येल्ड मतलब जो बने हुए जो रेडी क्रॉप्स है उसको हम येल्ड कहते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर होगा तो जो भी क्रॉप्स होगा वो भी ज्यादा ग्रो होगा। लोन्स आर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स
to buy tractors, harvesters, better agriculture tools and seeds. Loans are also given to raise livestock. लोन्स मतलब पता है सबसे पहले आपको, बैंक हमें लोन देती है. लोन मतलब उधार के पैसे ऐसा कह सकते हैं. उसको हमें इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1000 का लोन लिया तो उसके ऊपर अगर 5% है तो 500 रुपीज हुए और 10% है तो 1000 रुपीज. मतलब जब हम वापस करेंगे तो हम 11,000 रुपीज हमारी बैंक को वापस देंगे. तो ये 1000 रुपीज इंटरेस्ट हुआ. ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, ये हमारा इंटरेस्ट हुआ. तो गवर्नमेंट जो फार्मर्स को लोन देती है वो लो इंटरेस्ट में देती है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट उनके पास से नहीं लेती. और लोन क्यों देती है, वो पैसे फार्मर्स को क्यों देती है, ताकि फार्मर्स ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं. हार्वेस्टर्स मतलब जो भी क्रॉप्स ग्रो हो गया है उसको कट करने के लिए जो लोग चाहिए वो उनको खरीद सकते हैं. एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स हुए या फिर कोई भी उनके लिए कटने करके स्पेयर चाहिए या कोई भी उनको जो टूल्स चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छे से खरीद सकते हैं. और सीड्स, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो उनको सीड्स चाहिए वो भी उन पैसों से खरीद सकते हैं. और ज्यादा लोन्स लाइव स्टॉक को रेस करने के लिए, मतलब अगर वो एनिमल्स को पालेंगे तो उसको खाने का उन लोगों का भी, एनिमल्स का भी खर्चा होगा. तो ये सारी चीजें फार्मर्स को अच्छी तरह से फार्मर्स कर सके इसलिए गवर्नमेंट उनको लो रेट पे लोन भी देती है, क्योंकि फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं है तो ये सारी चीजें वो खरीद सके. तो गवर्नमेंट उनको लो रेट में लोन देती है, मतलब लो रेट में पैसे देती है. So these are some of the initiatives which government has taken for improvement of agriculture. यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है. आई होप आपने को ये चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू. ओके, चलो, आई गिव यू नोट्स इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन, बाय बाय.